नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज खबरें। और आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ऐलान के बाद में दुनिया भर के बाजारों में बड़ी राहत की सांस ली जा रही है। कल संभवतः ईरान में चल रहे युद्ध पर रोक लग सकती है। जिस स्थिति में, जिस हाल में है, जीत गए की तर्ज पे बाहर होकर अपना काम करने की स्थिति बन सकती है। हारमुज खाड़ी वापस ईरान के पास ही पहुंच सकती है। अगले कुछ दिनों में हालात बहुत कुछ सामान्य होने की स्थिति दिख रही है। पर इस पूरे घटनाक्रम और पूरे युद्ध के बीच दुनिया भर के देशों के 200 लाख करोड़ रुपए सुहा हो गए और इससे ज़्यादा भी नुकसान हुए होंगे अलग अलग। कई देशों को तो नए सिरे से सारे प्रयास शुरू करने पड़ेंगे। वहीं खाड़ी के कई देश पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, जिनको खड़े होने में कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे। इसके बाद वो खड़े हो पाएंगे। पर उसके बाद बात करेंगे। हम इंदौर की खबरों की बात कर लेते हैं। आज हम प्रभात खंड सुनेंगे। बुधवार 1 अप्रैल है। आज नया महीना लग गया अप्रैल फूल का, और हम अप्रैल की बात कर रहे हैं। हम आज प्रभात खंड से शुरू कर रहे हैं। तो प्रभात खंड खबरों में जो खबरें हैं, एक तो ये स्कीम नंबर 78 में बन चुके मकानों के नक्शे कैसे पास होंगे। कल बजट आया था प्राधिकरण का। इसमें आईडीए की हरी झंडी के बाद भी लीज रिन्यू नहीं हो पा रही। ये स्कीम नंबर 78 का सवाल नहीं है। शहर में प्राधिकरण के 7,000 से अधिक मामले ऐसे हैं जिसकी लीज रिन्यू नहीं हो पा रही है। आवासीय मकान दिए गए थे, व्यावसायिक उपयोग हो रहा है, और सब जगह पर जो है इनके उपयोग बदल जाने के कारण इन सब जगह पर पिछले 10-15-20 सालों से लीज रिन्यू नहीं हो पा रही है। और इसको लेकर बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि सरकार की कोई नीति भी इसको लेकर नहीं बन पा रही कि क्या इसे लेकर कोई नई नीति बनाई जाए या इस पुरानी नीति के तहत इनको रास्ता दिखाया जाए। परिणाम ये हो रहा है कि 20-20, 30-30 साल बाद जब आप लीज रिन्यू कराने के लिए उतरेंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या पूरे शहर वाली खड़ी होगी और सबको दिक्कत होगी। यही स्थिति नगर निगम में भी लीज के नामांतरण के तमाम प्रकरण किन्हीं मामलों में उलझे हुए हैं। क्या है साहब? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बात कर रहे हैं लीज नामांतरण की। बात 78 की अगर बात की तो मुझे लगता है बरसों बाद 78 स्कीम 78 में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को एक राहत भरी खबर जो है आईडीए ने दी है कि अपने बजट में ये तय कर दिया है कि अब उनकी लीज नवीनीकरण हो पाएगा। लीज नवीनीकरण होने के लिए अभी तक की जो समस्या आ रही थी, मैं आपको बता दें तो बहुत छोटे छोटे यहाँ पर जो है मकान बनाए गए थे। 12 बाई 40 के यहाँ मकान बनाकर लोगों को दिए गए थे, जिसे अरण्य के नाम से यहाँ पे बसाहट की गई थी। इस अरण्य में अब दिक्कत ये हो रही थी कि नक्शे पास हो नहीं रहे थे। अब नगर निगम से बगैर नक्शे पास कराए लोगों ने यहाँ मकान बना लिए। अब लीज नवीनीकरण के लिए जाते हैं तो नगर निगम का नक्शा मांगा जाता है, मौके पर कुछ और मिलता है। इस वजह से काफ़ी लोगों के मकान यहाँ पर लीज नवीनीकरण में बरसों से अटके हुए थे। और मुझे लगता है एक बेहतर फैसला किया गया। बट अब सवाल ये आएगा, जिन लोगों ने मकान बना लिए हैं अब उनका नक्शा कैसे पास होगा। अब नगर निगम नक्शा पास कर नहीं पाएगा, उसका भी रास्ता निकालने की बात कही जा रही है। नक्शा विभाग के जो प्रभारी राजेश उदावत कह रहे हैं कि 5 गुना पेनल्टी लगाकर नक्शा का जो है पास किया जा सकता है। तो मुझे लगता है नगर निगम कुछ ना कुछ गली निकाल ही लेगा। कैसे भी पैसे जेब में आना चाहिए। अगर पैसे जेब में आ रहे हैं तो नियमों में शिथिलता लाई जा सकती है, गली निकाली जा सकती है। कुल मिलाकर ये है कि जब आइडिया तैयार रहेगा लीज नवीनीकरण के लिए तो नगर निगम भी तैयार हो जाएगा। थोड़ी सी मोटी रकम चुकाइए आप। तो 5 गुना पेनल्टी लग रही है किसकी? 5 गुना पेनल्टी जो नक्शा पास कराने पर जो आपको फीस लगती थी उसकी 5 गुना फीस आपको देनी होगी। हाँ, मतलब 2-1 लाख रुपया खर्च है। हाँ, 2-1 लाख 2-1 लाख रुपया खर्च है। अब जिनने मकान बना ली वो क्यों नक्शा पास कराएंगे? चलो ठीक है, वो तो अलग बात है कि देखते हैं। आज कल हनुमान जयंती है। आज सुबह से पूरा पश्चिमी क्षेत्र जो है हनुमानमय हो गया था। मतलब राजवाड़े से लेकर रंजीत हनुमान के इलाके से लेकर अगर आप बात करो तो इधर वीर बगीची तक लेकर हर जगह पर जो है बड़ी भव्य शोभा यात्राएं निकली। राजवाड़े के दोनों मंदिर हैं। इंदौर शहर में 50 से 75 साल और 100 साल पुराने मंदिर भी हनुमान जी के मौजूद हैं। और आज भारी उत्साह है। आज और कल मुझे लगता है कल भी जो है इंदौर शहर पूरा हनुमानमय रहेगा। मुख्य आयोजन पितृ पर्वत पर है कल, और आज भी वह तैयारियां हो रही हैं। और भी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं। तो आज पूरा शहर जो है हनुमानमय हो गया है। और कल मुझे लगता है जो रही सही कसर है वो कल पूरी हो जाएगी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं आपको कल बता दूं, कल पूरा शहर हनुमानमय तो होगा ही होगा। पूरे शहर को जिमाने की तैयारी भी कर ली गई है। शहर के हर इलाके में आप चले जाइए, आपको हनुमान जी के कल भंडारे आपको होते दिखाई देंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कल पूरा इंदौर शहर जिमेगा।
बात कर लेते हैं, आज से जो हनुमान की जो जयंती की शुरुआत हो गई है। वीर अलीजा सरकार पंचकुइया से आज सुबह जो है प्रभात फेरी निकली थी। सुभाष चौक के श्री राम भक्त हनुमान मंदिर से भी जो है प्रभात फेरी निकली थी। दोनों प्रभात फेरियों का गोराकुंड और शीतला माता बाजार के बीच जो है मिलन भी हुआ। और ये दो प्रभात फेरियां जो है अगर बात कर ली जाए वीर अलीजा सरकार की, तो बीते साल से शुरू हुई। और इस बार हर शहर में जो माहौल बनाया गया है हनुमान जी को लेकर, हनुमान जयंती को लेकर जो माहौल बनाया गया है, मुझे लगता है शहर को आज ही हनुमान जयंती, चूंकि कल है पर आज ही पूरा शहर हनुमानमय हो गया है। हनुमान मंदिरों में सजावट हो चुकी है और कल सुबह से जो है आपको हनुमान चालीसा का पाठ होता हुआ सुनाई देगा। और कल दिन भर तो हनुमान जी मंदिर में आप दर्शन करिए और शाम को आपकी जहाँ मन करिए वहाँ आप जो है भंडारे का लुत्फ उठाइए। लगभग 500 से अधिक जगह छोटे बड़े भंडारे हो रहे हैं कल, और 5 से 7 लाख लोगों के आयोजन, खाने के आयोजन की, इस भोजन प्रसादी की व्यवस्था इन सब जगह अलग अलग की गई। सबसे ज़्यादा बड़ी व्यवस्था की गई 15 से 20 हज़ार लोगों को खाने की व्यवस्था पितृ पर्वत पर। 50,000 लोगों की वीर अलीजा सरकार में की गई सब, तो 50,000 ही, मतलब आप मान लीजिए कल पूरा शहर है आपके लिए हनुमान जयंती की बढ़िया है। जहाँ आपको सुविधाजनक लगे वहाँ पर जो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। और कल जो है मुझे ऐसा लगता है कि कल हम भी शायद कार्यक्रम ना बना पाएँ, क्योंकि हमारे में भी सारे आधे स्टाफ जो है हनुमान जयंती पर ही पहुँचने की स्थिति दिख रही है। और मुझे लगता है कि कल इंदौर में आज सुबह जो है जो आयोजन चला, कब तक चला था? आपको बताऊँ सुबह 5 बजे से प्रभात फेरी शुरू हुई थी, जिसे वापस अपने मंदिर तक पहुँचते पहुँचते 10 बज चुकी थी। अब हम अग्निबाण खबर की बात कर लें, पत्रिका के बाद में अग्निबाण खबर करते हैं। पत्रिका में एक दो खबरें, अग्निबाण में अच्छी खबर है। एक तो भागीरथपुरा में कुल जो पानी कांड हुआ था जिसमें 34 से 35 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, उस मामले में 284 लोगों मरीज इलाज किए गए। मरीजों के इलाज का बिल जो है 31 निजी अस्पतालों को प्रशासन ने 1 करोड़ 21 लाख रुपए का बिल चुकाया है। अभी तक ये हो रहा था कि बिल नहीं मिल रहा है, ये सारा भुगतान जो है प्रशासन की तरफ से कर दिया गया है। और जो मृत हुए थे उनके परिवारों को तो क्या मदद मिली है मुझे आइडिया नहीं है। कांग्रेस ने मदद दी थी, वो आ गई क्या कि नहीं? जी बिल्कुल आ चुकी है। मैं आपको बता देता हूँ कि भागीरथपुरा कांड होने के बाद में शुरुआत में तो वहाँ के जो लोग रहते हैं भागीरथपुरा में, आपको बता दूँ जो मजदूर क्लास के लोग रहते हैं, ज़्यादा निम्न आय वर्ग के लोग वहाँ रहते हैं, तो पेट में तकलीफ होने के बाद में अस्पतालों में भर्ती कराया गया। पहले तो उन्होंने जब अपने इलाके के डॉक्टरों से दवा ली, जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की धक जाए, पर जब स्थिति बिगड़ती गई तो उन्हें जो है पहले छोटे नर्सिंग होम में गए, उसके बाद सरकारी अस्पतालों का रुख किया। उसके बाद सरकार की नींद खुली जब 2-3 मौतें हो गई, तब सरकार ने जब मौतों का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता देख कि इन्हें निजी अस्पताल इनके लिए खोल दिए गए और तय हुआ कि किसी की भी तबीयत खराब होती है उसे तुरंत मल्टी स्पेशलिटी जो है निजी अस्पतालों में भर्ती करा जाए। बॉम्बे हॉस्पिटल तक जो है मरीजों को भर्ती कराया गया। सरकार ने कहा था कि मरीजों पे इलाज का जितना खर्च आएगा सरकार खुद वहन करेगी। अब चूंकि इलाज हो चुका है, 36 लोगों की मौतें हो चुकी है, निजी अस्पताल जो है अपना बिल लेकर तैयार है। 1 करोड़ 21 लाख रुपए का बिल प्रशासन को थमाया आएगा। 31 हॉस्पिटल की तरफ से ये बिल पहुँचेंगे। अब इसमें से कितने का भुगतान होता है, कब भुगतान होता है, ये अलग विषय है। पर निजी अस्पतालों ने अपना काम कर दिया है कि इलाज किया है, अब ये बिल भी प्रशासन को थमा दिया है। ठीक बात है। एक और खबर पर हम बात कर रहे थे अग्निबाण की। कल नगर निगम में 6 दशमलव 1-2 अरब की संपत्ति जो है कर वसूला गया है। अरब का जो संपत्ति कर वसूला गया है, रिकॉर्ड हो गया इस बार। हालांकि रिकॉर्ड तो यूँ भी नहीं, पिछले बार भी इसके लगभग ही पहुंचा था ये, पर इस बार वसूली ठीक हो गई। शहर भर को लेकर 1000 करोड़ का लगभग इस साल का टैक्स कुल मिला के आया और आखिरी दिन 155 करोड़ रुपए का टैक्स। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नगर निगम के लिए जो है कल का जो आखिरी दिन लोक अदालत की जो छूट मिली है, कहा जाता है नगर निगम में जब लोक अदालत की छूट मिलती है तब खजाना बढ़ता है। तो इस बार नगर निगम का खजाना 1000 करोड़ पार हो चुका है। इसके पीछे कई वजह है कि नगर निगम ने टैक्स बढ़ाया है, एमओएस से जो पैसा लेना 5 साल का शुरू कर दिया है, व्यवसाय की इमारतें जितनी हैं उन सबसे टैक्स मांगा जा रहा है। उसमें जो तकादा किया गया वो उस तगादे का ही जो मुझे लगता है फ़ायदा मिलाएगा। और फिर बात कर लेते हैं कि आईडीए ने 71 करोड़ रुपए देकर नगर निगम को जो बड़ी राहत दी है, तो ये तो नगर निगम का 1080 करोड़ रुपए जो नगर निगम को कुल जो है मुझे लगता है पिछले वित्तीय वर्ष में मिला हैगा। और 6 अरब मतलब 600 करोड़ से ज़्यादा जो है नगर निगम संपत्ति कर से लाया। और आपको मैं बता देता हूँ सिर्फ संपत्ति कर ने नगर निगम की लाज बचाई है, वरना बाकी टैक्स के मामले नगर निगम बड़ा गच्चा खा चुका था। अगर इस संपत्ति कर बीते साल के मुकाबले करीब 150 करोड़ रुपए ज़्यादा नहीं आता तो नगर निगम बड़े घाटे में चला जाता और पिछली बार की बराबरी भी नहीं कर पाता। अब हम बात कर लेते हैं दोपहर की खबरों की। दोपहर की व्यापारिक खबरों में हम सबसे बाद में बात करेंगे। गैस के आज जो है कमर्शियल सिलेंडर के भाव बढ़े हैं, उसने पूरे शहर भर को हिला दिया है। इसके अलावा अग्निबाण जो दोपहर की खबरों की बात करें, दोपहर में 1-2 खबरें इस पर हम बात कर लेते हैं। एक तो कल 9000 बच्चों के लिए लॉटरी खुलेगी। जिन बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन देना है उसको लेकर तैयारी की गई है।
और इस बार 3,000 4,000 आवेदन ज़्यादा आए पिछले बार से। 12,000 के लगभग आवेदन आ चुके थे, जिसके अंदर चयन किया गया है। तो 9,000 बच्चों को एडमिशन अलग अलग स्कूलों में दिया जाएगा। उसमें बहुत अच्छे स्कूल भी मिलते हैं, लॉटरी के अनुसार मिलते हैं, और बहुत अच्छी बात है। ये एक स्वस्थ और ईमानदार परंपरा है। इससे बहुत सारे उन बच्चों को राहत मिलती है जो अच्छे स्कूलों में पढ़ना तो चाहते हैं, पर जिनके माँ बाप फीस नहीं भर पाते। तो इस प्रयास में कम से कम कुछ बच्चों को अच्छा भविष्य बनाने का मौका मिल जाता है। क्या सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले दौर मुफ्त शिक्षा के तहत जो प्राइवेट स्कूल में 25% सीटों पर जो आरटी से दाखिले होते हैं, उसके लिए कल पहले चरण की लॉटरी निकाली जानी है। 9,026 सीटों पर 9,500 से ज़्यादा जो है आवेदन मान्य किए गए। हालांकि आवेदन तो 12,000 से ज़्यादा हुए थे, लेकिन 3,000 आवेदनों में दस्तावेजों की त्रुटि की वजह से उन्हें रोक दिया गया है। फिर भी 23 सीटों से ज़्यादा आवेदन हो चुके हैं, और उम्मीद है कि ज़्यादातर बच्चों का दाखिले जो है, मुझे लगता है कि 15 तारीख तक हो जाएंगे। एक खबर पर और हम बात कर लेते हैं। हालांकि इस अभियान में हम बहुत दिनों से लगे हुए हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान भले ही सरकार चला रही होगी, पर शहर के हम फिर आज उसी बात पर लगे हुए हैं कि 2 तालाब जो हैं बिल्कुल अपनी तरह बर्बाद हो रहे हैं। एक तो सिरपुर तालाब पूरा, जो रामासर साइड बनी हुई थी, पूरी जल कुंभी से भर चुकी है। यहाँ विदेशी पक्षी आया करते थे, गंदे पानी और गंदगी के कारण उन पक्षियों ने आना भी बंद कर दिया। इस रामासर साइट को बनने के बाद प्रधानमंत्री ने इंदौर को बधाई दी थी, और उन्होंने कहा था कि ये बहुत अच्छा प्रयास है। अगर ये हो जाता है तो कम से कम एक नया पर्यटन स्थल भी बन जाएगा। हजारों, इसमें कई बार करोड़ों रुपए खर्च किए गए, पर ये साइड तालाब जो है अब पूरा गंदगी से भर चुका है। मतलब जल कुंभी पूरे तालाब में छा चुकी है, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। दूसरा एक और तालाब है जो है तलावली चांदा का, 100 एकड़ का तालाब। सरकार और प्रशासन की नीयत और नीति साफ नहीं होने के कारण और राजनीतिक दबाव के चलते यहाँ पर कोई काम नहीं हो पा रहा, और 100 एकड़ का एक अच्छा तालाब जो है धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। इस शहर के लोगों को किसी न किसी दिन वहाँ पर जाके एक मोमबत्ती जरूर लगाना पड़ेगी। यहाँ का भी 100 एकड़ का तालाब हुआ करता था, जो चंद लोगों के ज़मीन के खिलाड़ियों के कारण बर्बाद हो गया। अधिकारियों के लिए भी होगा कि उनके कार्यकाल में यहाँ कुछ नहीं हो पाया। जो अधिकारी प्रयास करते रहे वे भी यहाँ से जा चुके हैं। क्या साहब? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जलकुंभी निकालने के लिए सिरपुर तालाब में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। हालांकि आपको बता दूं, राहत भरी खबर ये है कि अब वहाँ पर जो जिस गंदे पानी की वजह से तालाब के अंदर जलकुंभी पैदा होती है, उस गंदे पानी को रोकने के लिए एसटीपी प्लांट तैयार हो गया है, जिसकी जो शुरुआत है मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को कर चुके हैं। अब हम बात करें तो कुछ व्यापारिक खबरों की। एक तो आज कमर्शियल सिलेंडर के भाव बढ़ गए 215 रुपये के लगभग। इसलिए वैसे ही सिलेंडर मिल नहीं रहे। कमर्शियल सिलेंडर छोटे दुकानदारों को नहीं मिल रहे, जो होटल चाय की दुकानें और ये। तो आज से आपको बाजार में कचौरी, समोसे और पोहे और चाय के भाव भी बढ़ते हुए दिखाई देने लग जाएंगे। कुछ स्थानों पर बढ़ा दिए 2 से 3 रुपये तक, और कुछ स्थानों पर जहाँ नहीं बढ़े वहाँ पर अगले कुछ दिनों बाद इस महंगाई का असर आपको, इस सिलेंडर के भाव का असर आपको दिखने लगेगा। गैस कंपनियों ने जो आज से भाव बुकिंग चालू की है वो इसी भाव पर चालू की हुई है। दूसरी ओर यह भी तय हो गया है कि अब यह युद्ध लंबा चलेगा नहीं। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के बाद कल ट्रंप ऐलान करने जा रहे हैं कि अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर वे अपना सामान समेट लेंगे यहाँ से और उस युद्ध से बाहर हो जाएंगे। हालांकि कौन जीता कौन हारा, युद्ध में कोई जीतता और हारता नहीं है, पर अमेरिका इस बार पहली बार अलग थलग पड़ गया इस पूरे युद्ध में। यूरोप के देशों ने पहले ही हाथ खींच लिया था कि हम हमारी भूमि का उपयोग युद्ध के लिए नहीं होने देंगे। इसके बाद हमें अमेरिका को दूसरा झटका उस वक्त लगा कि हार्मूज खाड़ी को लेकर ब्रिटेन ने भी साथ देने से मना कर दिया। इसके बाद तीसरा झटका और ये लगा कि लगातार अकेले वहाँ पर लड़ते लड़ते अमेरिका को खुद को ये 300 अरब डॉलर के लगभग का नुकसान दिखाई देने लगा, जिससे उन्हें बहुत बड़ा घाटा होने की स्थिति बन गई। 80 लाख लोग अमेरिका में उतर आए। इसके बाद से लेकर अब यह युद्ध समाप्त होने के हालात बने, और इसी के साथ इस खबर के साथ ही आज बाजार झूम गया। बाजार आज 2000 अंकों तक उछला है। शेयर बाजार में लंबे समय बाद 43 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए निवेशकों के। उसके बाद आज राहत की सांस ली है निवेशकों ने, क्योंकि पहली बार 2000 अंकों की उछाल के साथ आज बाजार ने अपना कामकाज शुरू किया है। तो माना जा रहा है कि अगर धीरे धीरे हालात सामान्य होते गए तो अगले कुछ दिनों में अगर युद्ध से थोड़ी राहत भी मिली तो एक बार फिर बाजार को खड़े होने का मौका मिलेगा, एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतें स्थिर होने का मौका मिलेगा। अभी थोड़े समय रुक कर और देखना पड़ेगा। कच्चे तेल का भाव अगर $100 के ऊपर बना रहा तो भारत पर इसका बहुत ज़ोरदार असर आएगा, क्योंकि भारत पर 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का अतिरिक्त भार आ जाएगा, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारण भी बनेगा। तो ये तो थी व्यापारिक खबरें जो हमने आपको बताई। हमारा आपसे आग्रह है, कृपा करके इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक करिए और लिंक जरूर अपने मित्रों तक ट्रांसफ़र करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।